उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मानो ऐसा लगने लगा है कि अदावत का एक नया ही सिलसिला छेड़ दिया है। पहले तो वो बटुकों की शिखा खींचे जाने पर नाराज होते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, यह महाअपराध हुआ है। इसके बाद ब्रजेश पाठक का अब एक और बयान सामने आता है जिसमें न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में एंकर उनसे सवाल पूछते हैं कि आप जिस पार्टी के नेता हैं उसके जो टॉप लीडर्स हैं आपके, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, वो तो शुरू से ही बीजेपी में है। बस इतना कहना था कि ब्रजेश पाठक उनको बीच में टोक देते हैं, रोक देते हैं और ये कहते हैं कि आप अपनी रिसर्च ठीक कीजिए, आप अपनी रिसर्च टीम को कहिए कि फिर से रिसर्च करे। तो एंकर को समझ नहीं आता कि ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं। एंकर उसके बाद कहते हैं कि क्या आप योगी आदित्यनाथ के बारे में, और ब्रजेश पाठक फिर उनको टोकते हैं कि आपने जो दूसरा नाम लिया है उसके बारे में अपनी रिसर्च ठीक कीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक के बीच में भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ये दोनों डिप्टी सीएम हैं। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो राजनीतिक दूरियां हैं वो हर किसी को नजर आती हैं, आज से नहीं बहुत पहले से नजर आ रही हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक तो अक्सर योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आते थे। ब्रजेश पाठक तो योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों में बगल में नजर आते थे। अब वही ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ के भाजपा में होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सवाल खुलकर वो मंच पर रख रहे हैं, न्यूज चैनल के प्रोग्राम में रख रहे हैं, जबकि उनको पता है कि उनकी कही हुई बात कहां तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी। इसके बावजूद ब्रजेश पाठक ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही ब्रजेश पाठक 101 बटुकों को अपने घर पर बुलाकर अपनी पत्नी नम्रता पाठक के साथ उनका सम्मान करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, फूलों की बरसात करवाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तिलक करते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये चल क्या रहा है? मोहन भागवत लखनऊ में डेरा डाले रहते हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, दोनों डिप्टी सीएम से भी मिलते हैं, और दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक का इस तरह का बयान सामने आता है। बात यह बिल्कुल साफ है दोस्तों कि उस न्यूज चैनल के प्रोग्राम में एंकर सुमित अवस्थी ब्रजेश पाठक से उनकी राजनीति में उनके दल बदल पर सवाल पूछना चाहते थे। आप जानते हैं कि ब्रजेश पाठक बीजेपी में आने से पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। बसपा के टॉप लीडर्स में ब्रजेश पाठक की गिनती होती थी। 2014 में ब्रजेश पाठक लोकसभा का चुनाव हार गए थे। 2012 में उनकी पत्नी नम्रता पाठक विधानसभा का चुनाव हार गई थी। लेकिन इससे पहले ब्रजेश पाठक राज्यसभा में भी रहे हैं और ब्रजेश पाठक 2004 में सांसद भी रहे हैं। बसपा के कद्दावर नेताओं में, मायावती के करीबी नेताओं में ब्रजेश पाठक की गिनती होती थी। लेकिन ये वही ब्रजेश पाठक हैं जो बसपा में आने से पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं और लखनऊ में छात्र राजनीति से इनकी शुरुआत होती है। जाहिर सी बात है कि ब्रजेश पाठक से इसी पर सवाल किया जाना था, लेकिन ब्रजेश पाठक ने बीच में ही रोक दिया और यह कहा कि आप अपनी रिसर्च को सुधारिए, अपनी रिसर्च को ठीक कीजिए और मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। वहां पर क्या कुछ हुआ उस बातचीत का यह हिस्सा सुनिए। जिसकी टीम के सिपाही हैं वो व्यक्ति एक ही पार्टी में रहा, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी। आप जरा उनका देखिए, हमारा मुंह मत खुलवाइए, हमारा मुंह मत खुलवाइए। आपके पास आपने फिर रिसर्च करिए, आप रिसर्च करिए, उसमें संशोधन करिए। मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। बोलिए ना। मैं नहीं कहूंगा। मैं क्यों कहूंगा? क्यों? नरेंद्र मोदी जी रिसर्च आप नहीं, मेरा यह कहना है आप रिसर्च करें सेकंड नाम पर जो आपने कहा, और हमसे मत कहलाएं। अब दोस्तों सवाल एक बार फिर घूम कर आता है कि आखिर ब्रजेश पाठक को हुआ क्या है। ब्रजेश पाठक लखनऊ में खूब सक्रिय रहते हैं। ब्रजेश पाठक लोगों के बीच घुल मिलकर रहते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अब ब्रजेश पाठक पिछले 24 से 48 घंटों में जो कुछ कर रहे हैं वो हर किसी को हैरान कर रहा है। ब्रजेश पाठक बटुकों के अपमान पर नाराज हो जाते हैं। ब्रजेश पाठक बटुकों को बुलाकर अपने घर पर सम्मानित करते हैं। फिर मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होती है और यह बयान सामने आ जाता है जो एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में दिया हुआ बयान है, जिसमें ब्रजेश पाठक रिसर्च ठीक करने की बातें कर रहे हैं। आखिर किस रिसर्च के बारे में ब्रजेश पाठक का यह इशारा था दोस्तों? आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जो अंदर अंदर लड़ाई छिड़ी थी अब वो खुलकर सामने आ गई है? वो अदावत साफ तौर पर दिखने लगी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।